हेलो स्कॉर्पियो, नमस्ते। वेलकम वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी 1 से 15 नवंबर के लिए। और क्या क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं ओवरऑल लाइफ के लिए। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यहाँ पर किसी से बातचीत हो सकती है आपकी। 33 नंबर दिखाई दे रहा है आपके लिए। और किसी किसी से अगर आप बात करना चाहते हैं और कुछ बातों को सुलझाना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर जेमिनी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और क्या मैसेजेज हैं आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेज हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, बॉटम की एनर्जी में एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हुई हैं, यानी चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पास्ट में, कोई एक स्थिति जिससे कि आप अब उभरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। जीवन आपका एक दर्शन के रूप में है, तो आप पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं उन स्थितियों के बारे में, उन चीज़ों को ठीक करने के बारे में, और उन चीज़ों को अब ठीक करना पड़ सकता है। और वो चीज़ें अब ठीक भी हो सकती हैं क्योंकि किसी के साथ मौखिक विस्फोट हुए हैं, बोलकर चीज़ें हुई हैं। किसी बड़ी समस्या का समाधान आप करना चाहते हैं। जिस समाधान को आप ढूंढना चाहते हैं, किसी से आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो कि आपके पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके विचारों में एक भारी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि जो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुकी थी और आर्ग्यूमेंट्स में बदल चुकी थी, झगड़े हो रहे थे, वहाँ पर चीज़ें आप सुधारना चाहेंगे। इसके बाद है यहाँ पर चैरिटी। स्ट्रगल आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल है, और कहीं ना कहीं आप होम सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मटेरियल चीज़ें भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कुछ चैरिटी वर्क भी आप करना चाहें, या आपकी कोई इच्छा है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, कोई अच्छा काम करना, उसके रिवॉर्ड्स आप चाहते हैं। सोशल वर्क आप करना चाहते हैं, पेरेंटिंग आप करना चाहते हैं, बच्चों की देखभाल, कुछ तो यहाँ पर है जो कि फैमिली चिल्ड्रन से रिलेटेड आ रहा है और चैरिटी से रिलेटेड आ रहा है। ओके, तो ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए। सैटर्न की एनर्जी है, देखने की ज़रूरत है चीज़ें स्ट्रगल में क्यों जा रही हैं आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल, जिम्मेदारी लेने और कठिन परिस्थिति से खुद को निकालने की एक ऐसी एनर्जी है इस कार्ड में, जहाँ पर आप चाहते हैं कि नियंत्रण अपने हाथ में लें, कंट्रोल अपने हाथ में लें और चीज़ों को ठीक करें। ऐसी आवश्यकता आपकी हो सकती हैं, ये कार्ड ऐसे ही इंडिकेट करता है। किसी की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, कोई पद आपको मिल रहा है, लंबे समय से कुछ चीज़ों पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको मान्यता मिल सकती हैं। कोई प्रमुख व्यक्ति आप हो सकते हैं। ओके, तो कोई स्थिति है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है आपको, और खुद से ही चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, वर्कआउट करवाने की ज़रूरत है। इसके बाद है यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी। फिर से वही मैसेज है, किसी करीबी व्यक्ति के साथ आप चर्चा कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। एक बेचैनी जैसी स्थिति आपके मन में बनी हुई है, और आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर कि आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और जो कि सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ों पर आप बात कर सकते हैं, किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी सोच में परिवर्तन हो सकता है,
किसी के साथ गुप्त टिप्पणियाँ हो सकती हैं, कुछ किसी के साथ कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्लर्टे, जो आपकी करंट सिचुएशन है, यहाँ पर झगड़े हैं, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है एक दूसरे से। थोड़ी सी बातचीत अगर आप करना चाहें तो आप बातचीत करके मामलों को सुलझा सकते हैं, चीज़ों को ठीक करवा सकते हैं। तो कोई अगर आप बात करना चाहें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सहज हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निरंतर आप साथ चाहते हैं किसी का, आपकी एक निरंतर साथ की भावना दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ी सी बातचीत करके चीज़ें सहज हो सकती हैं आपके लिए। हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। जीवन को व्यवस्थित करना चाहेंगे, अपनी हेल्थ को सुधारना चाहेंगे। तीव्र इच्छा आपके मन में हो सकती है कि अब आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। आप अपने आहार का ध्यान रख सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, पोषण का ध्यान रख सकते हैं अपने। और हो सकता है कि इस चीज़ पर आपको जोर डालना पड़ सकता है। अपने लाइफ में अपने कार्य को सुधारना पड़ सकता है, संचालित करना पड़ सकता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है तो वहाँ पर चीज़ों को सुधारने पर आप जोर दे सकते हैं। एक ऐसी इच्छा आपके मन में जाग सकती है। इसके बाद है यहाँ पर फुलफिलमेंट, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई आप व्यवसाय चलाते हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सफल रणनीतियाँ रहेंगी। आप कुछ रणनीति बनाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं। विदेश से कोई संपर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कुछ लेना देना हो सकता है विदेश से, और विदेश में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आपकी हो सकती हैं। एक विदेश से संगठन हो सकता है जहाँ पर आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती हैं। मनी से रिलेटेड कोई इशू था, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं लंबे टाइम से, वो चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ओके, एक फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है लाइफ में, पूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं इच्छाओं की। उसके बाद है यहाँ पर सीक्रेट्स, यहाँ पर भी स्कॉर्पियो का ही कार्ड है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। एरीज आ रहा है यहाँ पर, सेजिटेरियस, वर्गो आ रहे हैं यहाँ पर, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन, कैंसर, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और वर्गोज स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पर। तो सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए। अतीत के कुछ गहरे रहस्य हैं जो कि छुपाए हुए हैं, और कुछ बहुत सारी कुंजियां हैं जो इकट्ठा हो रखी हैं। अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको कि आपने अपने अंदर ही छुपाया हुआ है। कोई रहस्य कोई आपके पास हो सकता है। जहाँ पर आपके कोई जीवन साथी हैं, उनको धन की इच्छा हो सकती है। ओके, तो कुछ सीक्रेट्स भी आ रहे हैं स्कॉर्पियो में। फिनिक्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ गहरे रहस्य, गूढ़ बातें हो सकती हैं। कोई जैसे कि सीक्रेट्स रख रहे हैं आप। ओके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आपने कुछ गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं, या आपके अंदर कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, दबी हुई भावनाएं हो सकती हैं किसी के लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद है रिस्क, सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं जो कि रिस्कफुल चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को अपने कहीं ना कहीं सिचुएशन में ढालने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट जो भी आपकी सिचुएशन चल रही हैं, कुछ चीज़ें डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रिलैक्स रहें आप। ओके, यह टाइम है रिलैक्स रहने का। कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है। ऐसी स्थिति यहाँ पर चल रही है। थोड़ा सा आपको प्रवोक भी नहीं करना है, बोलना नहीं है, या हो सकता है कि कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हो सकता है कुछ सडन एक्शन हुए हैं आपकी लाइफ में, आपने कुछ सडन एक्शन ले लिए हैं। एरीज की एनर्जी है यहाँ पर, तो सडन एक्शन लेना, जहाँ पर कुछ रिस्क हो गया कहीं ना कहीं, वहाँ पर सिचुएशन के अनुसार ढालना चाहिए था, चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए था। सडन एक्शन किए हैं, और चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना था। और
सेंस ऑफ ह्यूमर की ज़रूरत थी इस चीज़ में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ओके, करंट जो भी आपकी सिचुएशन चल रही थी, टाइम था आपके लिए रिलैक्स रहने का, सिचुएशन को अच्छे से संभालने का। ये कुछ तो रिस्क से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर, पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर अभी, और पुश की ज़रूरत है। हो सकता है कि काम करने के लिए, हो सकता है आपको एक पुश की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। डिस्कवर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो आप कुछ चेंज चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं, किसी एडवेंचर पर जाना चाहते हैं, कोई नई जगह कोई एडवेंचर करना, ये आप डिस्कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी इन्फ्लुएंस में हैं, किसी चीज़ का प्रभाव आप पर है, जैसे कि आप कहीं जाने की आपकी एक डिज़ायर हो सकती है, कुछ कल्चर में जाने की, कुछ नए कल्चर में जाना, कोई एक जगह से दूसरी जगह में जाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना या घूमना, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब्रॉड से रिलेटेड कोई आ रहा है, कहीं विजिट करना और फॉरेन जर्नी, कुछ सीखना, कुछ लैंग्वेजेस सीखना, कोई ऐसी प्लानिंग, कोई लॉन्ग ट्रिप के डिस्कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अदर रिलीजियस को जानने की इच्छा हो सकती है। किसी मेंटोर से आप किसी मेंटोर को आप फॉलो कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए कोई नॉलेज लेना, दुनिया के बारे में, किसी जगह के बारे में इंक्वायर करना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद है यहाँ पर क्रिटिसिज्म, मार्स की एनर्जी है, जो सडन एक्शन हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये इंडिकेट करता है कार्ड कहीं ना कहीं कि आपको किसी के सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं या आपको आंसर देने पड़ सकते हैं। कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है, कुछ पूछ रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको उनके बातों के जवाब देने पड़ सकते हैं। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर आपको उन्हें जवाब देना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जो आप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम लव लाइफ के लिए देखेंगे, लव लाइफ में क्या है। लव लाइफ में यहाँ पर ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके माइंड में है चीज़ों को सुलझाया जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन भी करें, आपकी बात हो, यहाँ पर आपका किसी से रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन कार्डों को देखते हुए आगे की रीडिंग और देखते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर है। आप विक्टिज्म फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, या इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन के साथ गलत हुआ है। विक्टिज्म माइंडसेट हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का, जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको नहीं सुना जा रहा है, या उन पर उंगली उठाई जा रही है, उन पर सवाल किए जा रहे हैं। ओके, विक्टिज्म एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ सॉर्ड्स से। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लव एंड रिलेशनशिप। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो इंटेंस लव है आपकी तरफ से, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स से आप सोच रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए। ओके, ये आपकी एनर्जी है। द एम्प्रेस का कार्ड है, बैलेंस चाहते हैं आप, ब्लेसफुल लव फील कर रहे हैं। द टेम्परेंस के कार्ड से आप बैलेंस चाहते हैं, और हो सकता है पीस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, हार्मनी चाहते हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं एक्शन लेने का। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप बॉटम की देख सकते हैं। आइसोलेटेड आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं। रिग्रेटफुल एनर्जी आपकी भी हो सकती है, इस पर्सन की भी हो सकती है। लेकिन अभी आपकी एनर्जी चेक की जा रही है, तो हो सकता है आपको भी किसी तरीके का रिग्रेट है कुछ चीज़ों का। आप भी आइसोलेटेड एनर्जी में चल रहे हैं।
आप अकेले दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या रहेंगी। पर्सन की क्या एनर्जी है, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रेडिएंट लव। तो हो सकता है कि ये भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लेकिन ये सोच रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है एक चैलेंजिंग चीज़ें हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है। थिंकेबल लव हो सकता है, ये पर्सन को सोचना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, सोच सकते हैं। ओके, कोई निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर एस की एनर्जी है। एस जमुना लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके पर्सन हो सकते हैं। फेयर लव दिखाई दे रहा है, ये भी बैलेंस चाहते हैं, इनकी तरफ से भी एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। ओके, एक फेयर लव है। द एम्प्रेस का कार्ड है, सेंसुअल लव है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। एम्प्रेस और एम्प्रर दोनों एनर्जी यहाँ पर हैं। आप एम्प्रर हो सकते हैं, ये एम्प्रेस हो सकती हैं। ओके, जो भी एनर्जी है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कैसी हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लाइफ में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोई आपके खिलाफ हैं। ओके, कोई विक्टिज्म एनर्जी में है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर है। डिप्रेशन जैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं किया है, स्टूपिड बिहेवियर किया है, कुछ यहाँ पर ऐसा बिहेव किया है जो कि सही नहीं था। ओके, और रोज का कार्ड है, तो रोमांस है इस रिलेशनशिप में, रोमांस दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स हैं। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल, डू नॉट रिस्क, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है आपने अपनी लाइफ को लेकर। ओके, रिस्क की चीज़ें हो सकती हैं, डू नॉट रिस्क। ओके, किसी तरीके का रिस्क ना लें। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर निडल एंड थ्रेड, कुछ आपकी विशेष थी वो यहाँ पर ग्रांटेड हो रही हैं। ओके, चीज़ें सही हो सकती हैं, आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। टाइगर का कार्ड है, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रिस्कफुल चीज़ें हैं जो आपको करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसके लिए आप चांस लेना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है अपने करियर से रिलेटेड जहाँ पर आपको चांस लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। जुलाई का कार्ड है, आपके लिए जुलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आने वाला टाइम। हील्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऑब्स्टिकल जो थे आपकी लाइफ में वो अब ओवरकम हो रहे हैं। ओके, हील्स की एनर्जी आ चुकी हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ग्रेट पर्सनल सॉरो, तो आप रो रहे हैं, किसी के लिए तड़प रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आपके। हो सकता है किसी तरीके का सॉरो में है, पेन में है, गिल्ट, रिग्रेट जैसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर डिस्टेंस है, किसी के साथ दूरियां हैं लाइफ में। ओके, कुछ चीज़ें टूट चुकी हैं, जैसे कप यहाँ पर टूट चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, दिल टूट चुका है किसी का। कैरेट का कार्ड है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा करियर के लिए देखेंगे, करियर में कैसी एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए। यहाँ पर फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ पैशनेट एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अगेन दिखाई दे रही हैं आपके लिए। फुल ऑफ पॉजिटिविटी में रहेंगे
और आपका दिन अच्छा रहेगा। वर्क लाइफ में हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, चेंज आ रहे थे, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे थे, डुअल माइंडेड थे, किसी तरीके का कन्फ्यूजन था। हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स भी थे यहाँ पर, चीटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं वर्क लाइफ में, कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। हिडन एनिमीज हो सकते हैं आपके वर्क लाइफ में, जहाँ पर कि आपको सभी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपके जो फ्रेंड भी हैं उन पर भी, ओके, ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते हैं ये लोग। हो सकता है हिडन एनिमीज हैं, मुंह के सामने अच्छे हैं लेकिन पीठ पीछे सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओके, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को आपको खुद ही डन करना पड़ेगा, कुछ आपके ऐसे काम हैं जिनको आप खुद ही डन करेंगे, ख़त्म करेंगे और ठीक करना होगा, ओके। और यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। आपको अथॉरिटी मिल रही है, हो सकता है आप अथॉरिटी पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी में हैं, पावर में हैं, तो उसके साथ ही साथ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जब आपको अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं आपकी, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग का कार्ड आ रहा है, त्रिशूल, और सैटर्न का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर 2 कार्ड है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि शनिदेव की एनर्जी है और शनिदेव आपकी रीडिंग में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी, पहले आपकी हीलिंग होगी। त्रिशूल के कार्ड से हीलिंग चल रही है, हीलिंग हो सकती है, आपको किसी उपचार की ज़रूरत हो सकती है, अपने अंतर्मन को सुनने की ज़रूरत हो सकती है, आपका अंतर्मन आपको गाइड कर सकता है। और ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जहाँ पर कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसका उपचार मिल सकता है आपको। कोई एक ऐसी स्थिति आपके जीवन में जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं या परेशान हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें आप ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, तो जिसे आप अपना दुर्भाग्य समझते हैं, आपको लगता है कि आपका एक दुर्भाग्य है, कठिन परिस्थितियां लाइफ में चल रही हैं, तो हो सकता है कि शनिदेव की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं, कुछ चीज़ों को जानने का मौका मिल रहा है आपको, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स भी हैं शनिदेव की, और इसमें समय लगेगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से जल्दबाजी ना करें, आप धैर्यपूर्ण तरीके से रहिए। धैर्यपूर्ण तरीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जल्दबाजी ना करें इन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। पहले आपकी सबसे पहले हीलिंग होगी लाइफ की, ओवरऑल लाइफ की, फिर आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी शनिदेव की। ओके, तो ये रीडिंग है आपकी, ये मैसेजेज आ रहे हैं, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपकी रीडिंग है, और अगर आपको पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, बाय।